इस भरावन की पावन धरती पर संगठन का सदस्यता अभियान, जहां पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी, जिनकी वजह से आज हम लोग खुली शान आज़ादी का पर्व किसी होली या दिवाली से कम नहीं है। साथियों, आप सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हुए संगठन की सदस्यता के लिए, हमारी माताएं बहनें, साथ बगल थोड़ा सा दूरी पर तमाम लोग संगठन में जुड़े हैं और तमाम लोगों के जायद जो समस्याएं थे, जो पीड़ित थे यहाँ के सामंतवाद से। सामंतवाद का मतलब नहीं कि ठाकुर साहब है वही सामंतवाद। सामंतवाद का मतलब है जो धनंजय पैसा वाले लोग हैं, चाहे वो यादव हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे किसी भी कास्ट के हो। सामंतवाद उनको कहा जाता है जो गरीबों का उत्पीड़न करते हैं, उनको सामंतवादी कहा जाता है। इसमें कोई किसी जाति का सामंतवादी मत समझ लो। हम लोगों की लड़ाई गरीबों को, किसानों को, मजदूरों को उनका हक और अधिकार दिलाने की लड़ाई है। उसकी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, लेकिन आज़ादी के 70वें साल में हम प्रवेश कर चुके हैं। उसके बाद भी संडीला के क्षेत्र के लोगों को, भरावन के क्षेत्र के लोगों को उनके हक और अधिकार के हिस्से का पैसा उनके गांव में विकास का नहीं पहुंचता। इसका बड़ा कारण है, उसका बड़ा कारण यह है कि हरदोई जनपद 2.5 गुना, लखनऊ जनपद से 2.5 गुना बड़ा क्षेत्र हरदोई का है। और हम लोग पिछले 8 महीने से लगातार सरकार से संवाद कर रहे हैं कि हरदोई से जनपद हरदोई में संडीला विधानसभा को एक नए जिले के रूप में घोषित किया जाए और भरावन में एक नई तहसील का निर्माण कराया जाए, जिससे कि जितना पैसा हरदोई जनपद के लिए आता है, इतना ही पैसा आपके संडीला जब जिला बनेगा तो उस जिले के लिए उतना पैसा आएगा। जब वो पैसा आपके संडीला जिला में आएगा तो तमाम गांव की सड़कें, नाली, बिजली, स्वास्थ्य, स्कूल सभी में वो पैसा बचेगा। अभी जो पैसा आ रहा है वो फरवरी से 10 मार्च के बीच में हमने डेट मांगी है कि हमको डेट दी जाए और संडीला में एक बड़ी कम से कम 50,000 किसानों की पंचायत का आयोजन करेंगे और उसमें सरकार को अल्टीमेटम देंगे कि चुनाव के पहले इस जनपद में तहसील संडीला को एक नया जनपद घोषित किया जाए। हमारे द्वारा, संगठन के द्वारा, संगठन के पदाधिकारियों के द्वारा तमाम पत्राचार सरकार से किए गए, जिसमें एक पत्र पे हमारे सरकार ने सुनवाई की और प्रमुख सचिव जी ने उस पत्र को जनपद हरदोई के जिलाधिकारी मंगला प्रसाद जी के यहाँ भेजा है कि हमें पूरे जनपद की सर्वे रिपोर्ट दीजिए, क्या जिला बनाने योग्य हरदोई है। तो हमने पूरा डेटा सरकार को और अधिकारियों को भेजा है कि लखनऊ से 2.5 गुना ज्यादा बड़ा क्षेत्रफल हरदोई का है। और जिस दिन आपका ये जिला संडीला नया जिला बन जाएगा, उस दिन से आपके हिस्से का, चाहे पेंशन का माताओं का पैसा हो, चाहे इलाज का पैसा हो, चाहे सड़कों का पैसा हो, नाली खंजा का पैसा हो, ब्लॉक का धन हो, जितना भी पैसा है, जितना हरदोई में आता हो, उतना संडीला में आएगा। और यहाँ के तमाम हमारे बेरोजगार, संडीला उद्योग की नगरी बनने, तमाम इंडस्ट्रियल एरिया, तमाम बाहर के इंडस्ट्रियल, तमाम जो भी नौकरी उन कंपनियों में है उसमें भी देने का काम करें। तो जो पैसा बाहर लोग लेकर जा रहे हो, वो पैसा हमारे क्षेत्र के नौजवानों के घर जब पहुंचेगा तो उन घरों में भी खुशहाली आएगी। इसकी लड़ाई हम पिछले लगभग 1 साल से लगातार लड़ रहे हैं और मुझे लगता है कि चुनाव के पहले सरकार कोई बड़ा निर्णय करके संडीला को जनपद बनाने का काम करेगी। लेकिन हम जिस तरीके से लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं, वही तमाम सामंतवादी लोग, तमाम क्षेत्र के सांसद, विधायक, तमाम बड़े लोग वो नहीं चाह रहे कि यहाँ पर जिला नया बनाया जाएगा। जिला नया बनेगा तो यहीं पर आपका डीएम बैठेगा संडीले में, यहीं पर कप्तान बैठेगा, यहीं मुख्य चिकित्सा अधिकारी बैठेगा, यहीं पर आपकी तहसीलें बनी, वो न्यायालय बनेंगे, कोर्ट कचहरी सब यहीं बनाना पड़ेगा और यहीं पर जेल भी बनेगी, यहीं सरकारी अस्पताल बनेंगे, सरकारी डिग्री कॉलेज, जितनी व्यवस्थाएं हैं उनकी, शांत रहिए, जितनी व्यवस्थाएं हरदोई में है वो आपके संडीले में भी होंगी। और आप देखिए कहाँ पर संडीला तहसील है, क्षेत्र इसका कहाँ से कहाँ